कक्षा 7 अध्याय 8 राशियों की तुलना। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशतता। तो प्रतिशतता क्या है, इसका क्या उपयोग है, व्यवहारिक जीवन में इसका क्या उपयोग है, ये सीखेंगे। प्रतिशतता राशियों की तुलना करने की एक विधि है जिसमें हम किसी राशि की तुलना 100 से करते हैं कि कोई राशि 100 में से कितनी है। तो एक उदाहरण लेके समझते हैं इसको। आपकी किताब का ये उदाहरण है। रीना एक मेज के ऊपरी भाग को बनाने के लिए 100 भिन्न भिन्न रंगों वाली टाइलें प्रयोग करती है। उसने पीले, हरे, लाल और नीले रंग वाली टाइलें अलग अलग गिनी और एक सारणी बनाई, तालिका बनाई, ये टेबल बनाई और इसमें उनको निम्न प्रकार लिखा और उसकी सहायता करनी है इस टेबल को पूरा करने में। देखना, पीले रंग की कितनी टाइलें हैं? 14 टाइलें हैं। हरे रंग की 26 हैं, लाल रंग की 35 हैं, नीले रंग की 25 हैं। कुल टाइलें कितनी हैं? 100। तो आप देखें इनको, ये प्रतिशत दर इसकी देखें तो ये 14, ये 26, ये 35 और ये हो जाएगा 25। तो प्रतिशत दर का मतलब है कि 100 में से कितनी। तो 100 में से पीली कितनी है? 14 है। 100 में से हरी कितनी है? 26। 100 में से लाल कितनी है? 35। 100 में से नीली कितनी है? 25। जैसा कि अभी बताया था कि प्रतिशतता का मतलब है कि किसी राशि की तुलना 100 से करना। तो हम 100 में से गिन रहे हैं कि पीली टाइल कितनी है, तो वो प्रतिशत दर है उसकी। इसको भिन्नात्मक रूप में लिखेंगे अगर पीली टाइल को, तो 14/100 यानी कि 100 में से 14। हरी को लिखेंगे तो 26/100 यानी कि 100 में से 26। लाल को लिखेंगे तो ये लिखेंगे 35/100 यानी 35/100। ऐसे नीले को लिखेंगे तो लिखेंगे 25/100 यानी कि 100 में से 25। तो ये भिन्नात्मक रूप में इसको लिखा। इस राशि की तुलना, इन राशियों की, इन रंग बिरंगी टाइलों की तुलना हमने 100 से की, तो हमें भिन्नात्मक रूप में मिला कि 14/100, 26/100, 35/100, 25/100। तो हमने तुलना कहाँ से की है? 100 से की है। तो अब इसको लिखें तो किस तरह से लिखेंगे? 14% यानी 100 में से 14। तो इस तरह से लिखना, इसको पढ़ा जाएगा 14%। 26/100 को, क्योंकि ये 100 में से तुलना की जा रही है, तो ये होगा 26%। पढ़ेंगे इसको, ये 26% लिखेंगे। ये प्रतिशत का निशान है। ऐसे ही यहाँ पे 35 और प्रतिशत का निशान ये इस तरह से, और यहाँ लिखेंगे 35%। इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे 25% का चिन्ह और इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे कैसे? 25%। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे सीखा कि किसी भी राशि को 100 से तुलना करके उसे प्रतिशत में लिखा जा सकता है। 100 से तुलना करने पर हम उसको भिन्नात्मक रूप में लिखें और उसके बाद उसको प्रतिशत रूप में। और पढ़ना कैसे है ये भी सीखा। आगे देखते हैं एक और उदाहरण लेकर के। एक माला है, उसमें 20 मनके पिरोए गए हैं। लाल और नीले रंग के हैं। लाल रंग के 8 मनके हैं और नीले रंग के 12 मनके हैं। टोटल 20 मनके हो। तो अब देखें, अगर हम कोई भिन्नात्मक रूप में लिखेंगे तो 20 में से 8 यानी कि 8/20, 8/20। और यहाँ पे लिखेंगे 12/20 यानी 20 में से 12। अब क्योंकि ये यहाँ पर राशि जो है वो 20 में से तुलना करके लिखी गई है, ये भिन्नात्मक रूप में, हमको क्या करना है? प्रतिशत में याद करने के लिए 100 में से करना है। तो इसको क्या करें? इसको हम सरल करते हैं। तो 100 बनाने के लिए हमने यहाँ पे 100 से अंश और हर में गुणा किया। अब इसको फिर सरल किया। तो सरल किस प्रकार किया है? 20 एकम 20 और 20 पंजे 100 और ये हो गया 8 5 जा 40, 40/100। तो अब हमने लाल मन के जो 20 से तुलना करके 8 थे, अब वो 100 से तुलना करेंगे तो कितने होने चाहिए? 80, 40।
100 से तुलना करने पे कितने होने चाहिए? 40। इसी प्रकार यहाँ पे 20/12 है, 20 में से 12 बन के हमें इसे 100 बनाना है, तो हमने अंश और हर में 100 से गुणा किया, इसे सरल किया, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, और ये हो गया 12 5 जा 60। तो अब हमें पता लगा कि अगर 100 से तुलना करें तो नीले जो मनके हैं वो 60 होने चाहिए, और लाल मनके 100 से तुलना करने पे कितने होने चाहिए? 40। हालांकि हमारे पे 20 मनके हैं और 20 में से 8 लाल हैं और 12 नीले हैं। अगर 100 होते तो इसी अनुपात में हम लगाते, तो 100 में से 40 लाल लगाने होते और 100 में से 60 नीले लगाने होते। तो ये 100 से तुलना हो गई। अब हम इसको पहले की भांति कितना लिखेंगे? 40%। इसे लिखेंगे 60%। तो इस तरह से हमें 100 से तुलना करके राशि को प्रतिशत में लिखना है। अगर राशि भिन्नात्मक रूप में है तो उसके हर को हम 100 बनाएंगे और फिर उसको प्रतिशत के रूप में लिखेंगे। तो देखें किस तरह से भिन्न को हम प्रतिशत के रूप में लिखेंगे। तो 1/4 है, इसको हमें प्रतिशत के रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे? 100 से तुलना करनी होगी हमें। तो 100 से तुलना के लिए मतलब हम इसमें क्या करें? 100 से ऊपर भी अंश में और 100 से नीचे भी गुणा कर दें। इसको सरल कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो ये हो गया 25/100। अब हम देख रहे हैं इसका हर जो है वो 100 हो गया। हर 100 हो गया तो यानी कि 100 1/4, इसका मतलब है 4 में से 1 भाग, और यहाँ पे 25/100 का मतलब है 100 में से 25 भाग। तो 1/4 के समतुल्य है 25/100। तो हमने 100 से तुलना की है, तो इसको लिखेंगे अब हम 25%। तो इस तरह से हम भिन्नों को प्रतिशत में बदल सकते हैं। दूसरा है, ये है भिन्न को किसमें बदला हमने? प्रतिशत में। अब हम देखें दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो एक संख्या ले लेते हैं 0.75। इसको प्रतिशत में बदलें तो पहले इस दशमलव को हम भिन्न रूप में बदलते हैं। तो क्या करते हैं? 0.75 है अपॉन में 1 तो लिखा जा सकता है किसी भी संख्या के। तो दशमलव हटाए 1 और 2 अंक पहले दशमलव है, तो यहाँ पे 2 शून्य लगाएंगे। तो यानी 0.75 को हम लिख सकते हैं 75/100। ये हो गया 75/100। तो ये भिन्नात्मक रूप में हो गया, और ऐसे भिन्न के रूप में हो गया जहां हर 100 है। तो हमें यही करना है कि हमें 100 से तुलना करनी है, हर में 100 होना चाहिए। अब इसको हम लिख सकते हैं 75%, यानी 100 में से 75। उसको इस तरह से पढ़ा जाएगा 75%। तो 100 में से 75, यहाँ पे देखें 100 में से 25, तो 100 में से 25 यानी कि 25%, 100 में से 75 यानी कि 75%। और देखते हैं 0.09 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 0.09/1 है। दशमलव हटाया 1 और 2 अंक पहले दशमलव है, तो 2 अंक यहाँ लगाएंगे। तो यानी 0.09 जो है वो 9/100 हो गया। 9/100 दशमलव हटा दिया, तो अब इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखें इसका मतलब क्या है? 100 में से 9। तो हमने तुलना कर ली है कि 100 में से ये कितना है? 9 है। तो 100 में से 9 को लिखते कैसे हैं? कैसे पढ़ते हैं? 9%। तो हमें राशियों की तुलना करनी है जब भी प्रतिशत में लिखने के लिए, तो उसको हमें 100 में से दिखाना होगा। इसका उल्टा करते हैं कि प्रतिशत में दिया हुआ है उसको कैसे दशमलव और भिन्न के रूप में लिखें। तो देखें, तो प्रतिशत से दशमलव में बदलते हैं। तो प्रतिशत में दिया हुआ है हमारे को जैसे 25%, तो याद रखेंगे परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो अपॉन में 100, 25/100। और इसको फिर सरल कर सकते हैं। 5 5 जा
और 5 2 जा और 0, 5 1 जा 5 4 जा, ये हो गया 1/4। तो मैंने क्या किया, 25% को क्या लिखा, 25/100। तो याद रखना है जब परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो अपॉन में 100 ले आएंगे। ठीक इस तरह से ऊपर देखें, यहाँ पे 75/100 को मैंने क्या लिखा, 75%। तो 75% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 75/100। मैंने 9/100 को क्या लिखा है, 9%। तो 9% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 9/100। यानी कि परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा तो अपॉन में 100 ले आऊंगा। तो ये याद रखना है, अगर मैं 1% को बदल रहा हूं भिन्न में तो परसेंटेज हटाया और अपॉन में 100। तो इसको सरल करना है तो और सरल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे 1/100 को नहीं कर सकते, यहाँ पे इसको कर सकते हैं 25/100 को, जो हमने किया 1/4। तो प्रतिशत को भिन्न में बदला है। इसी प्रकार इसको हमें दशमलव में बदलना है तो भिन्न को फिर हम दशमलव में बदल सकते हैं। जैसा कि ये 1/4 है तो 4 से 1 में हम डिवाइड कर लें, डेसिमल 0, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2, डेसिमल है 0, 4 5 जा 20। तो इसको लिख सकते हैं हम 1/4 को फिर 0.25। आप सीधे भी प्रतिशत को दशमलव में बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर है 37%, तो इसको हम भिन्नात्मक रूप में लिखेंगे तो प्रतिशत हटाएंगे अपॉन में 100 ले आएंगे। और आपको पता है कि 10 से भाग करने पे 1 अंक पहले दशमलव आता है, 100 से भाग करने पे 2 अंक पहले दशमलव आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 37, इससे 2 अंक पहले दशमलव, तो इसको लिखेंगे हम 0.37। तो प्रतिशत को हम दशमलव में भी बदल सकते हैं। तो हमने सीखा कि प्रतिशत क्या है, यानी कि किसी राशि की तुलना 100 से करना प्रतिशत है। प्रतिशत में कैसे बदलेंगे किसी भिन्न को, वो सीखा। दशमलव को कैसे प्रतिशत में बदलेंगे, ये सीखा। प्रतिशत को कैसे वापस भिन्न में और दशमलव में बदला जाएगा, ये सीखा। प्रश्नावली 8.2 के सवाल इसी पर आधारित हैं।